फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, राधे राधे। देखिए, आज हम सभी स्वस्थ होंगे ये उम्मीद करते हैं। रिपब्लिक डे है आज, तो पढ़ते हैं। फिर उसी क्रम में हम लोग प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा दिया था। अब देखिए, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रश्न में लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है या क्या किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए और इसका क्या कारण है। तो देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन है उसकी सिंपल एक परिभाषा होती है बच्चों कि जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से देखो हमने चित्र बनाया है, ये माध्यम जो है ये आपका वायु हुआ माध्यम है, वायु है यहाँ पर, नीचे क्या है, कांच है। तो देखिए, ऊपर का माध्यम क्या है, ब्रेल है, नीचे का माध्यम क्या है, सघन है। तो जब प्रकाशीय किरण यानी कि जो किरण आएगी उसको आपतित किरण बोलेंगे। ये अवलंब है आपका एन। आपतित किरण अवलंब से टकराएगी, टकराने के बाद जो दूसरे अवलंब से होते हुए दूसरे माध्यम में जब प्रकाशीय किरण आएगी तो देखिए ये अवलंब है आपका एन और एन डैश। तो ये देखो ये अवलंब की ओर थोड़ा झुक गई है। ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। जो प्रकाशीय किरण आती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। अवलंब के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। जो हमने ये ओ और सी क्या है, अपवर्तित किरण है परिभाषा। इसी प्रकार से देखिए हमने जो नीचे नोट में लिखवाया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। इसके लिए मैंने एक दूसरा चित्र बनाया है। ऊपर का माध्यम सघन है, नीचे का क्या है, विरल है। देखिए, और जो ये किरण ए से ओ तक आ रही है ये वही जो पहले चित्र में है आपतित किरण है, और दूसरे माध्यम में आएगी विरल में यानी कि वायु में आएगी तो अवलंब से देखो दूर हट रही है। आई कोण आपतन कोण, और ये क्या है आपका अपवर्तन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है। ठीक, तो पहले देखिए नोट में हम लिखवाया है कि जब प्रकाशीय किरण सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से क्या है, दूर हट जाती है। देखो इस चित्र में, इस वाले चित्र में देखो अवलंब की ओर झुकी है क्योंकि सघन विरल से सघन में आ रही है। और जब कोई प्रकाशीय किरण सघन से अगर विरल में आएगी तो वो अवलंब से दूर हट जाएगी। ये नोट पॉइंट जरूर लिख लें। और ये अब प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हो गई। और देखो इसके नियम भी हैं बच्चों की आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। यानी कि आपतित किरण यहाँ से आई, नीचे आई, वो क्या है, अपवर्तित किरण है। और ये खींचा गया देखो एन एन एस क्या है, अवलंब है। ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर देखो, आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण क्या है, आर है। तो अपवर्तन कोण आई की जया, जया को होता साइन कहते हैं इंग्लिश में, एंड अपवर्तन कोण आर की जया साइन का अनुपात एक नीतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नीतांक। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पूरे को साइन आई बटे साइन आर नीतांक, इसे कहते हैं हम स्नेल का नियम। अब देखिए इसमें अपवर्तन का बच्चों कारण क्या होता है। अपवर्तन का कारण भी हमने बताया गया यहाँ पर कि अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना होता है। जैसे कांच से वायु में आ रही है, वायु से कांच में जा रही है, कहीं जल में जा रही है, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का माध्यम भिन्न भिन्न होगा। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है कि अपवर्तन क्रिया में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी, लाइट ऑफ वेलोसिटी, तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, तथा तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी क्या है, बदल जाती है। जबकि प्रकाश की आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती। प्रकाश की आवृत्ति जो है वो हमेशा नहीं बदलती है। इसी प्रकार देखो हम एक क्वेश्चंस भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा की 8 मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 का किसी का भी अपवर्तनांक को उसको एन से लिखते हैं। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये 2011 और 15 में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक को बच्चों एन से लिखते हैं, प्रकाश की चाल को हम सी से लिखते हैं, और कांच में प्रकाश की चाल हमने यहाँ लिखी है वी। वी है जो वो क्या है, प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल है। तो देखो यहाँ पर बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि कितनी देखिए 3 गुणा इसकी और 8 दे रखी है।
और अपवर्तनांक कितना है 3/2 है, तो हमने कांच का अपवर्तनांक 3/2 लिख लिया। 3/2 को हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा। यहाँ देखिए ये हमारे पास हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, निकालना है। जब बी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये जो 1.5 है 3 गुणा से नीचे आ जाएगा, पॉइंट आ देंगे 30 आएगा, 15 दूना 30, तो ये आ गया हमारा 2 गुणे 10⁻8। और जब ये चाल है, चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होती है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन से हमारा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 गुणा 10⁸ और जल में दे रखी है 2.25 10⁸। तो ये फार्मूला फिर वही, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। देखिए यहाँ पर जो वायु जब पहले होगा तो वायु ऊपर लिखा जाएगा, इसके सापेक्ष पूछेगा जल का या किसी चीज़ का कांच का तो बाद में यहाँ पर आएगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का पूछ रहा है, जल का पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ जल आएगा। कांच के सापेक्ष पूछेगा कांच यहाँ आएगा, तो यहाँ पर हमारा कांच आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सब वैल्यू हमने देख दी। देखो वायु में चाल कितनी है 3 गुणा 10⁸, जल में कितनी है 2.2, सारी वैल्यू हमने पुट कर ली। 10⁸ से 11 चला गया, इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे। देखो 1 2 पॉइंट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो 2 यहाँ पर 0 आ गए, पॉइंट हमारा हट गया। हमने क्या किया, इसको काट दिया हमने 5 से 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 60 हो गया। 15 से काट दिया, 15 3 45, 15 चौका 60, 4/3 इसको भाग करेंगे तो आएगा 1.33। अब देखिए अपवर्तनांक का बच्चों कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका 1.33। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका लास्ट वाला, ये बहुत मेरे ख्याल से 10वीं बार बोर्ड में पूछा गया है इस तरीके के क्वेश्चंस, और हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। आप आंसर उठा के देख लें। तो देखो यहाँ पर प्रश्न है वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच का जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ पर जो गिवन है पहले दिया है वो लिख लेते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को हम लिखते हैं ANG। ए होता है एयर यानी कि हवा, एन होता है अपवर्तनांक और जी से होता है कांच ग्लास। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर आएगा आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और जल लिखा है यहाँ पर। तो देखो जल होगा तो यहाँ पर आएगा ANW। अब जब यहाँ कांच पूछा है तो यहाँ पर आएगा ANG। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे आप ANW यहाँ पर, क्योंकि W क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। जल को लिख लेंगे हम W से 4/3, और कांच का पूछा है तो ANG, जी फॉर होता है ग्लास, ग्लास मीन्स कांच। 3/2 निकालना क्या है, देखो जल के सापेक्ष, तो जल है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि GNW हमें निकालना है यहाँ पर। तो देखो एक फार्मूला भी होता है यहाँ बच्चों कि ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। तो इसको हम देखो चेंज भी कर सकते हैं। ANW मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, हवा का। तो देखिए हम इसको जब पलटेंगे, इसके लिए हम उल्टा कर लेंगे इसके लिए, तो हम अगर निकालेंगे GNW हो जाएगा इसका, तो GN यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, इसको हम जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा ANG बराबर 1। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, इसके अपान में है, बटे में है, इसको त्रिगुणा में यहाँ ले जाएंगे तो आएगा ANW बराबर GNW गुणे ANG। अब देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर GNW निकालना है, यानी कि ये पॉइंट हमें निकालना है। तो ये क्या आएगा, इसके अपान में जाएगा, यहाँ पर देखो ये आ गया। अब हम सभी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ANW यहाँ पर दे रखा है 4/3, ANG क्या है हमारे पास 3/2 है। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा सिंपल कर लेंगे। 4/3 इस भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी 2/3, 4 दूना 8, 3 3 9, और ये आंसर आ गया आपका जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक GNW 8/9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी बच्चे तैयारी करें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। धन्यवाद।